नमस्कार, यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत अपने सैनिकों की शहादत को भूला नहीं है, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की मौत पर एक बार भी अफसोस नहीं किया। यहाँ तक कि वो इस झड़प में अपने सैनिकों की मौत की खबर से भी पाला झाड़ता रहा। लेकिन चीन की पोल खुली तो पता चला कि इस झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ। फिर भी चालबाज चीन अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला है। चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक की मशाल जल चुकी है। भारत के साथ गलवान घाटी में हुई झड़प में जख्मी हुए एक चीनी कमांडर को चीन ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का मशाल वाहक बनाया है। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में जिंजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर क्वी फैबाओ ने बुधवार को ओलंपिक की मशाल 4 बार के ओलंपिक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग चैंपियन वांग मिंग से मशाल ली। पहली नजर में ये सामान्य लग सकता है, सरहद की निगहबानी करने वाले एक सैनिक का सम्मान लग सकता है, लेकिन जिस चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की सही संख्या तक नहीं कबूल की, वो जख्मी सैनिक का क्या सम्मान करेगा। उसका ये कदम भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कड़ी का हिस्सा है। चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्वी को गलवान घाटी में भारतीय सेना से झड़प के समय सिर में गंभीर चोट लगी थी। ग्लोबल टाइम्स ने क्वी को हीरो कहकर संबोधित किया है। चीन ने अपने विंटर ओलंपिक खेलों की आड़ में भारत के गलवान घाटी के जख्म को एक बार फिर कुरेदा है। चीन की इस हरकत की अमेरिका के तरफ से कड़ी निंदा की गई है। अमेरिका ने विंटर ओलंपिक की मशाल को गलवान घाटी की झड़प में घायल हुए चीनी सैन्य अधिकारी के हाथ में देने को शर्मनाक बताया। इसके बाद भारत ने चीन की इस चालबाजी का विरोध किया। चीन में भारतीय राजनयिकों ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया। इस पूरे मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि चीन ने ओलंपिक का राजनीतिकरण किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार बीजिंग में भारत के कार्यवाहक राजदूत ओलंपिक उद्घाटन या फिर समापन में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं लेंगे। चीन के इस कदम के बाद यूएनएससी में एक बैठक हुई, जिसमें भारत ने अपना पक्ष रखा। भारत ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र और इसके बाहर शांति स्थापित करने के लिए भारत शुरू से ही राजनीति और सैन्य स्तर पर बातचीत करता रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच एक शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये वास्तव में खेदजनक है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत इसका विरोध करता है, इसलिए वे अफेयर्स ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। दशकों से चीन की नीति प्रतिद्वंदियों के खिलाफ दुष्प्रचार के जरिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने की रही है। मकसद प्रतिद्वंदी को बदनाम करना, उसके मनोबल को तोड़ना, यहाँ तक कि प्रतिद्वंदी देश के नागरिकों के बीच नफरत और अविश्वास फैलाने के लिए भी चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल करता आया है। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी लगातार भारत को निशाना बना रही है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ रहा है। कभी एलएसी पर रोबोट सैनिकों की तैनाती का प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो कभी गलवान घाटी में चीनी झंडे को फहराए जाने का दावा करता फर्जी वीडियो दिखा रहा है। पिछले महीने ही नए साल के मौके पर 1 जनवरी को एक वीडियो जारी किया गया था। वीडियो में चीनी सैनिकों को एक पहाड़ी इलाके में चीन के राष्ट्रीय झंडे को फहराते हुए दिखाया गया था। वीडियो में दावा किया गया कि चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में झंडा फहराया है। उस प्रोपेगेंडा वीडियो के बाद भारत में सियासी तूफान मच गया। चीनी प्रोपेगेंडा की हवा तब निकली जब भारतीय सेना ने भी गलवान घाटी में तिरंगा फहराने का वीडियो जारी किया। जब जब भारत और अमेरिका चीन के इस फैसले के खिलाफ मैदान में आए हैं, तो ड्रैगन की चालबाजी धराशायी हो गई है। उसे समझ में आ गया है कि उसके साथ क्या होने वाला है। भारत की तरफ से इस तरह के जवाब की उम्मीद चीन ने कभी नहीं की होगी। ऐसे में उसके विंटर ओलंपिक की सफलता पर भी अब पूरी दुनिया को संदेह होने लगा है। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।